नमस्कार, मैं जब शिवम गौतम। और जिस तरीके से ड्रग्स के केस में एनसीबी जांच कर रही है, उसके बाद में तमाम खबरें आ रही थी कि शायद अब एनसीबी की जांच रुक गई है। एनसीबी की जांच में कुछ नहीं मिला है, ऐसी अफवाहें भी आज तक जैसे चैनलों ने उड़ाने की कोशिश की थी। लेकिन जिस तरीके से एनसीबी दीपिका पादुकोण की मैनेजर रही करिश्मा प्रकाश को ढूंढ रही है, उसके खिलाफ सम्मन जारी हुआ था 27 अक्टूबर को। करिश्मा प्रकाश को एनसीबी के सामने हाजिर होना था, लेकिन अब खबर यह है कि करिश्मा प्रकाश अपनी कंपनी क्वान टैलेंट मैनेजमेंट से इस्तीफा देकर कहीं भाग गई है, छुप गई है, और एनसीबी ने उसकी मां को अब सम्मन दे दिया है। इस सब के पीछे कारण यह है क्योंकि दीपिका पादुकोण के खिलाफ सबसे बड़ी गवाह करिश्मा प्रकाश है, और करिश्मा प्रकाश को उसी तरीके से गायब करने की साजिश रची जा रही है जैसे कि अभी दिशा सालियान के केस में रोहन राय को गायब किया गया था। यह मुंबई पुलिस और अपराधियों की सोची समझी साजिश है। वकीलों की मदद से उन्होंने उस गवाह को गायब करना शुरू कर दिया है, जो कि किसी व्यक्ति को, बड़े व्यक्ति को फंसा सकता है। बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए दिशा सालियान केस में रोहन राय को गायब किया गया था, और अब यहां पर दीपिका पादुकोण को बचाने के लिए करिश्मा प्रकाश को पूरी तरीके से गायब कर दिया गया है, उसकी नौकरी छुड़वा दी गई है। लेकिन इस कड़ी में अब एनसीबी ने क्वान मैनेजमेंट के तमाम स्टाफ को भी सम्मन किया है, और उसके अलावा करिश्मा प्रकाश की जो मां है उसको भी बुलाया गया है। तमाम लोगों से पूछताछ हो रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में करिश्मा प्रकाश के घर पर जब छापेमारी हुई थी तो एनसीबी को ड्रग्स भी बरामद हुए थे, जिसमें गांजा और गांजे का तेल भी था, चरस भी था। ऐसी स्थिति में अब सवाल ये उठता है कि जो लोग अपने आप को पाक साफ बता रहे थे, और जब दीपिका पादुकोण से पूछताछ हुई थी तो वो ये कहने की कोशिश कर रही थी कि माल का मतलब तो उसकी नज़र में सिगरेट होता है, और इसी तरीके से उसने तमाम दूसरे शब्दों का इस्तेमाल किया था, और ये कहा था कि वो तो बस ऐसे ही सेखी बखारने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, और ये दिखाना चाहती थी कि वो बहुत बड़ी नशेड़ी है। लेकिन वास्तव में हकीकत तो ये थी कि दीपिका पादुकोण जिस माल की बात कर रही थी, या श्रद्धा कपूर जिस सीबीडी ऑयल की बात कर रही थी, ये वही हैं जिनको लेकर चर्चाएं आम हैं कि ये नशे के पदार्थ हैं और भारत में पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं। इनका खरीद फरोख्त और सेवन एक तरीके से अपराध माना जाता है। लेकिन उसके बावजूद बॉलीवुड के ये नचनिए किस तरीके से इन ड्रग्स का, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, और उसके अलावा जो नए नए बॉलीवुड में संघर्षरत कलाकार आते हैं उनको भी इसकी लत लगाकर अपने गिरोह में शामिल कर लिया जाता है। और उसी कड़ी में सुशांत सिंह राजपूत का नाम भी सामने आया था कि सुशांत सिंह राजपूत को किस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने नशे के मकड़जाल में फंसा दिया था, और उसकी तमाम दौलत को लूटने में लगी हुई थी। जिस दौलत की लूट को लेकर जब सुशांत सिंह राजपूत ने रिया चक्रवर्ती को डांटना शुरू किया तो रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर चली गई, और बाद में खबर यह आई कि रिया के घर छोड़ने के एक हफ्ते के भीतर ही सुशांत सिंह राजपूत मृत पाए गए थे, जिसको लेकर मुंबई पुलिस ने पहले ही दिन से, पहले ही घंटे से यह दावा कर दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है। मुंबई पुलिस की इस पूरी थ्योरी पर सवाल उठे थे, और सवाल उठते उठते बिहार में पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी मुंबई पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे, और ये पूछा था कि 70 दिन तक इस पूरे मामले में कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। और एफआईआर दर्ज न करने के पीछे कारण ये था कि मुंबई पुलिस ने पहले ही दिन से इसे एक्सीडेंटल डेथ का केस बना दिया था, जिसका मतलब था कि इस मौत में किसी बाहरी व्यक्ति का कोई हाथ नहीं है। और जब इस तरीके से कोई पुलिस अधिकारी या पुलिस डिपार्टमेंट जजमेंटल होकर किसी एफआईआर को लिखता है तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर अपराधियों के बचने का पूरा पूरा मौका दिया जाता है, और वही सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हुआ भी था। लेकिन बाद में सीबीआई की वजह से तमाम अपराधियों को सामने आना पड़ा, और उसके बाद में सीबीआई से पहले ईडी ने इसकी जांच की थी, और ईडी ने अपनी जांच में तमाम व्हाट्सएप चैट पाए थे जिनको रिट्रीव किया गया था। उन व्हाट्सएप चैट के माध्यम से दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह जैसे लोगों के नाम भी सामने आए थे, और रिया चक्रवर्ती को इसी वजह से 1 महीने के करीब जेल में रहना पड़ा था। हालांकि महाराष्ट्र सरकार की कृपा से सतीश मानसिंदे की सेवाएं रिया चक्रवर्ती को मिली, और उसकी वजह से रिया चक्रवर्ती को जमानत तो मिल गई, लेकिन अभी भी रिया के ऊपर आईडीपीएस का जो धारा 27A है उसके तहत मुकदमा चल रहा है, और इस मुकदमे में कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है। रिया चक्रवर्ती का भाई सौविक चक्रवर्ती जेल में है। सौविक का पिता
इंद्रजीत चक्रवर्ती और उसकी मां संध्या चक्रवर्ती भी इस मामले में वांछित हैं, उनसे भी पूछताछ हो चुकी है और इस पूछताछ से तमाम वो चेहरे भी सामने आए जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे, लेकिन मुंबई पुलिस ने उनको पूरी तरीके से छुपाने का प्रयास किया था। तमाम ड्रग पेडलर्स इसमें पकड़े गए, तमाम ड्रग सप्लायर इसमें पकड़े गए और बाद में तमाम बड़े बड़े एक्टर्स एक्ट्रेसेस के नाम सामने आए जो ड्रग्स के सेवन में बहुत बुरी तरह से लिप्त हैं, या आप कह सकते हैं इनको लत लगी हुई है। और यही वो लोग हैं जो बॉलीवुड में तमाम ड्रग्स की पार्टियां करते हैं। उन पार्टियों में जो न्यू कमर्स आते हैं, संघर्षरत कलाकार आते हैं, उनको अपने खेमे में मिलाने के लिए उनको डोजेस दी जाती हैं और बाद में उनको नशे की लत लगा दी जाती है। इस बात को लेकर महेश भट्ट के ऊपर भी सवाल उठे थे। महेश भट्ट की एक परिवार की बहू लवीना लोध ने यह आरोप लगाया था कि बॉलीवुड में जो मादक पदार्थों का कारोबार चलता है वो पूरी तरीके से महेश भट्ट के कब्जे में है और महेश भट्ट महिलाओं की तस्करी का काम भी करता है, महिलाओं से देह व्यवहार भी करता है। इस तरीके के आरोप लगे थे और भी तमाम लोग इस मामले में सामने आए थे। सुशांत सिंह राजपूत के एक दोस्त ने कहा था कि बॉलीवुड के ज़्यादातर बड़े कलाकार ड्रग्स के लती हैं और कोकीन के शौकीन हैं, चरसी हैं, अफीमची हैं, गजेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं। इस तरीके की बातें सामने आई थी और बाद में तमाम ऐसे क्लब्स भी लोगों ने देखे जहां से बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार रात की पार्टियां करके नशे में धुत होकर निकलते हैं। इस कड़ी में क्षितिज प्रसाद नाम का करण जौहर का एक खासम खास भी पकड़ा गया था, जिसकी वजह से और भी तमाम लोगों के नाम सामने आए थे। इसमें शाहरुख खान से लेकर अर्जुन रामपाल, रणवीर कपूर, अर्जुन कपूर और विक्की कौशल जैसे लोगों के नाम भी आए थे। और करण जौहर की एक पार्टी को लेकर भी FIR हुई थी, वो मामला भी NCB के सामने है। जिस पार्टी में तमाम जो लोग दिख रहे हैं, जिनमें रणवीर कपूर भी है, दीपिका पादुकोण भी है, मलाइका अरोड़ा भी है, मीरा राजपूत और फरहान अख्तर की बहन जोया अख्तर, विक्की कौशल, वरुण धवन, ये सब के सब नशे में धुत नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि लोगों ने कोकीन का सेवन किया है या चरस पी रखी है, जिसे ये आम भाषा में माल या हसीस कहते हैं। तो हसीस और माल के ये इतने बड़े शौकीन होने के बावजूद अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं और इनकी एक वकालत करने के लिए सामने आती है जया बच्चन, जिसकी खुद की बेटी को कई बार क्लबों से बाहर निकलते हुए नशे में धुत देखा गया है। श्वेता बच्चन को लोगों ने तमाम ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर पड़े हुए हैं जिसमें वो नशे में धुत होकर दो लोगों का सहारा लेकर क्लब से बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। ऐसी स्थिति में श्वेता बच्चन की मां जया बच्चन ने जिस तरीके से संसद में जब ये मामला उठाया गया था रवि किशन के द्वारा, तो इस मामले में उल्टे रवि किशन को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की और कंगना रनौत पर भी जया बच्चन ने निशाना साधा था। जया बच्चन ने रवि किशन को यहाँ तक कह दिया था कि ये लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जया बच्चन ये भी भूल गई कि वो भी उसी थाली में खाकर आई थी और अमिताभ बच्चन भी उसी थाली में खाता है, लेकिन इस थाली में इतने छेद हैं कि इसको थाली नहीं बल्कि छलनी कहा जा सकता है। और इस छलनी में जो छेद हैं वो बताते हैं कि बॉलीवुड में कितने नशेड़ी, गजेड़ी, अफीमची, चरसी और इस कोकीन के शौकीन रहते हैं। लेकिन यहाँ एक गौर करने वाली बात यह है कि NCB इस पूरे मामले को मिशन मोड में कंप्लीट करती हुई दिख रही है। राकेश अस्थाना बार बार इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं, जो कि NCB के डायरेक्टर हैं और ऐसा उम्मीद है कि NCB इस मामले में धीरे धीरे ही सही लेकिन अपनी मंजिल की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दीपिका पादुकोण, जिसको ये लग रहा था कि वो बच जाएगी अपने बयानों की वजह से जो कि उसने वकीलों के कहने पर दिए थे, लेकिन करिश्मा प्रकाश के ऊपर जिस तरीके से NCB की नज़र है और NCB उसको ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश करती हुई नजर आ रही है। बार बार उसको सम्मन किया जा रहा है, उसके परिवार वालों से पूछा जा रहा है, लेकिन वो सब कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि करिश्मा प्रकाश कहाँ है। क्या अब ये सवाल उठता है कि क्या दिशा साल्यान में जिस तरीके से रोहन राय को गायब कर दिया गया था, उसी तरीके से दीपिका पादुकोण को बचाने के लिए बॉलीवुड गैंग ने, बॉलीवुड के नशेड़ियों ने और बॉलीवुड में काम करने वाले ड्रग माफिया ने करिश्मा प्रकाश को गायब कर दिया है, किडनैप कर दिया है या उसको भी ठिकाने लगा दिया गया है। ठिकाने इसलिए क्योंकि दीपिका पादुकोण के ऊपर तमाम डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स का पैसा लगा हुआ है और अगर दीपिका पादुकोण एक नशेड़ी के तौर पर जेल चली जाएगी तो इसमें काले कारोबार करने वाले लोगों के करोड़ों अरबों रुपए फंस जाएंगे, क्योंकि दीपिका पादुकोण एक बड़ी अभिनेत्री मानी जाती है। उसी तरीके से जो दूसरे बड़े अभिनेता अभिनेत्री हैं उनके ऊपर जिन लोगों का फिल्मों में पैसा लगा है वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ये पूरा मामला खुलना नहीं चाहिए बल्कि ये दब जाना चाहिए। नशेड़ी कौन है, क्या है, ये सारी बातों की लीपापोती करता हुआ बॉलीवुड नजर आ रहा है और इस मामले में पहली बार बॉलीवुड के तमाम जो एक्ट्रेस हैं, एक्टर्स हैं,
वो एक दूसरे का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि एक कहावत होती है कि चोर चोर मौसेरे भाई, और ये सब के सब इस नशे के काले धंधे में कहीं ना कहीं लिप्त हैं, कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं। और इसीलिए ये चाहते हैं कि अगर नशे का पूरा कारोबार खुल गया, पूरा का पूरा राज खुल गया, तो फिर इनकी फिल्मों को कोई देखेगा नहीं, और इनके पास जो अनाप शनाप दौलत इन फिल्मों में काम करके आ जाती है वो दौलत आना बंद हो जाएगी, इनकी अय्यासियाँ बंद हो जाएंगी, और ज़्यादातर ऐसे लोगों को जेल भी जाना पड़ेगा। यही वजह है कि बॉलीवुड में आजकल एक भारी तादाद में लोगों के बीच में एकता देखने को मिल रही है, और ये एक दूसरे को बचाने के लिए, एक दूसरे की फिल्मों की तारीफ करने के लिए ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे बहुत ज़्यादा सुधरे हुए लोग हैं। लेकिन इससे पहले जिस तरीके की लड़ाई झगड़े इनमें सुने जाते थे, प्रतिद्वंदता सुनी जाती थी, अब ऐसा लगता है कि जेल जाने के डर से ये लोग एक हो गए हैं, और उसी वजह से दीपिका पादुकोण ने अपनी मैनेजर को गायब करा दिया है। लेकिन एनसीबी इस बात का पता लगाने में पूरी तरीके से जुटी हुई है कि कब तक करिश्मा प्रकाश को दीपिका पादुकोण छुपा के रखती है और कब तक जेल जाने से बचती है। जय हिंद, जय भारत।